गाइस, वेलकम टू माय चैनल राजबल एकेडमी। मैंने ये इनिशिएटिव लिया है कि मैं यूपीएससी सीएससी के सारे सब्जेक्ट सीरीज वाइज आपको नेक्स्ट 6 मंथ में कंप्लीट कराऊंगी और आज उसका डे 1 है। सो आज हम समझेंगे सिलेबस को। सो यूपीएससी सीएससी स्टैंड्स फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। साल में एक बार कंडक्ट किया जाता है और उसकी प्रीलिम्स जो कि उसका फर्स्ट स्टेज है वो मई में होता है। उसका सेकंड स्टेज है मेंस। यूजुअली मेंस आपके अगस्त में कंडक्ट किया जाता है और उसका थर्ड स्टेज है इंटरव्यू और यू कैन से पर्सनालिटी टेस्ट। वो यूजुअली नेक्स्ट ईयर के फेब में कंडक्ट किया जाता है। सो ये जो वीडियो सीरीज होगी वो 2020, 26, 27 एंड 28 के एक्सपीरियंस के लिए होगी और फोकस 2020, 26, 27 में रहेगा क्योंकि ये वीडियो मैं बना रही हूँ 6 Jan 2025 को। सो आवर टारगेटेड ऑडियंस विल बी 2020, 26 एंड 2027 क्योंकि हमें पूरा अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है और हमें उसका रिवीजन भी करना है। सो आज हम यूपीएससी का डिटेल्ड सिलेबस डिस्कस करेंगे और जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ यूपीएससी के स्टेजेस। सो ये 3 स्टेजेस में होता है, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, मेंस एग्जामिनेशन एंड पर्सनालिटी टेस्ट। अब अधिकारी बनना है आप लोगों को तो आपको कैसे बनना है ये भी जानना होगा और किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजी से हम जल्दी बन सकते हैं, अपने देश की सेवा कर सकते हैं जल्दी से जल्दी, ये भी जानना होगा। सो उसके लिए हम आज सिलेबस डिस्कस करेंगे क्योंकि सिलेबस वो बिल्डिंग ब्लॉक है आपकी ये जर्नी का कि वो तो पक्का होना ही चाहिए। आपको अपना सिलेबस मुंह जुबानी याद होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही कि लाइन टू लाइन, बट आपको पता होने चाहिए कितने सब्जेक्ट है, कौन से पेपर्स है, क्या टाइमिंग है, क्या मार्क्स है। सो मैं आज आपको डिटेल में पूरा सिलेबस समझाने वाली हूँ जिससे आपको सारा सिलेबस क्लिस्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। सो फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। सो उसमें 2 पेपर होते हैं और ये ऑब्जेक्टिव होता है, मतलब OMR शीट फिल करनी होती है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। सो फर्स्ट पेपर होता है जीएस का और हाँ, ये पेपर आपको दोनों पेपर एक दिन में ही देना होता है। दोनों पेपर ये 9:30 से 11:30 और ये 2:30 to 4:30। सो जीएस पेपर जो होता है आपका जनरल स्टडीज, उसका फुल फॉर्म है, ये एक मेरिट बेस्ड पेपर होता है। मतलब यूपीएससी एट द एंड जब उसका रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं प्रीलिम्स का तो एक मेरिट होता है, मतलब एक मार्क्स कहे जाते हैं। अगर आपके मार्क्स उससे ऊपर आए तो आप पास हो गए और अगर उससे कम आए सो यू हैव टू गिव प्रीलिम्स अगेन। और एक पेपर होता है सी सेट का, ओके। और ये सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब आपको इसे सिर्फ पास ही करना है, उसमें कितने भी मार्क्स आए डजेंट मैटर। आपको 200 में से 67 मार्क्स लाने होते हैं पास करने के लिए और पहले आपका सीसेट का पेपर चेक होगा। अगर आप इसमें पास हो गए तो जीएस का पेपर, ये काइंड ऑफ फिल्टरेशन काम करता है कि अगर सीसेट में ही फेल हो गए तो जीएस का पेपर कोई चेक नहीं करेगा आपका। तो अगर आपको चाहिए कि आपका जीएस का पेपर चेक हो सो सीसेट इज द एंट्रेंस टू जीएस, ओके। आप ऐसा समझिए, सबको लगता था कि सीसेट तो क्या है, क्या ही होगा। 2020-23 में किसी ने सोचा नहीं था इतना हार्ड सीसेट का पेपर आया। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। इतना हार्ड पेपर आया कि मोस्ट ऑफ द मतलब कैंडिडेट्स होते हैं वो उसमें ही आउट हो गए, मतलब उनका जीएस का पेपर भी चेक नहीं हुआ, इतना हार्ड था। ये डराने की बात नहीं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए, जो कि मैं आपकी हेल्प करूंगी उसमें, हम सी सेट, जीएस, ये वेरियस 9 सब्जेक्ट्स और पर्सनालिटी के भी जो आपको क्या पूछा जाएगा, क्या एट्रीब्यूट्स रखने चाहिए, आपको कैसे बिहेव करना चाहिए, क्या होना चाहिए, सारे डाउट्स में लाइव सेशन के थ्रू ले लूंगी, आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगी। सो ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होते हैं। इसमें आपको 33% दैट इज 67 मार्क्स लाने होते हैं। इसकी टाइमिंग होती है 2:30 से 4:30 और ये सुबह में 9:30 to 11:30 होता है। जीएस इज मेरिट बेस्ड, सीसेट इज क्वालिफाइंग, ओके, क्वालिफाइंग पेपर, ओके। और अगर आप प्रीलिम्स पास कर गए
सो बाय गॉड्स ग्रेस आई विश कि सारे मेरे व्यूअर्स प्रीलिम्स पास कर जाए। मैं भी मेहनत करूंगी वीडियो सीरीज बनाने में और आप भी अपनी मेहनत जारी रखिएगा। तो उसके बाद जो स्टेज होता है वो होता है मेंस एग्जामिनेशन का, और उसमें टोटल 9 पेपर होते हैं एंड 9 पेपर इज अ बिग थिंग गाइस। सो मैं आपको पहले उसका फॉर्मेट समझा देती हूँ कि पेपर होंगे किस तरह से। ओके, सो यूजुअली जो पेपर स्टार्ट होते हैं वो फ्राइडे से होते हैं। फ्राइडे को होता है एसए का पेपर, एक पेपर होता है। मैं पेन यूज कर लेती हूँ। फ्राइडे को होता है एसए। यूजुअली एक दिन में 2 पेपर होते हैं और शाम का वक्त खाली रहेगा, मतलब उस दिन आपका कोई पेपर नहीं होगा। ये डेट वेराई करती है बट डेज इस तरह से उसकी पैटर्न हमने देखी है यूपीएससी की कि इस तरह से ही वो लेते हैं। देन होगा सैटरडे, उसी सैटरडे को आपका होगा GS1, शाम को GS2। देन संडे को होगा आपका GS3, शाम को GS4। देन नेक्स्ट वीक मैं नीचे लिख रही हूँ, फिर से नेक्स्ट सैटरडे होगा आपका लैंग्वेज का पेपर, इंडियन लैंग्वेज, सुबह को और शाम को इंग्लिश। देन नेक्स्ट संडे आपका होगा ऑप्शनल 1 एंड ऑप्शनल 2। इस तरह से आपका फॉर्मेट रहेगा पेपर का यूपीएससी का। और ये तो मैंने बोला कि ये एक दिन का है, एक दिन का, सुबह GS, दोपहर को CSET। ओके, ये एक दिन का है और इसमें आपके होंगे 5 दिन। ओके, 5 दिन आपको लगातार 6 घंटे लिखना होगा। 3 घंटे का एक पेपर होता है, 3 आवर्स, तो आपको 6 घंटे लिखना होगा। ठीक है, तो आपकी राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जिसमें मैं आपकी हेल्प करूंगी, हम उसके भी सेशंस लेंगे अपने कोर्स कंप्लीट हो जाए उसके बाद में, कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है। कोर्स कंप्लीट हो जाने के बाद में तो नहीं, पर हम कोर सब्जेक्ट्स के बाद में लेंगे, क्योंकि जब हमें क्लैरिटी हो जाए उसके बेसिक्स की, फिर हम आंसर राइटिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मतलब कोर्स कंप्लीट हो उसके साथ साथ आपकी आंसर राइटिंग की भी प्रैक्टिस हो जाए, इसलिए हम 4 कोर सब्जेक्ट्स मैंने डिसाइड किए, वो हम फर्स्टली कंप्लीट करेंगे या फिर GS वाइज करेंगे कि पहले GS1, 2, 3, उस बेसिस पे हम करेंगे कंप्लीट, और उसके कंप्लीट हो जाने के बाद हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि मैंने कहा मेंस के 9 पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज के पेपर होते हैं। इंग्लिश इज कंपलसरी, मतलब इंग्लिश आपको देना ही है, और ये क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, मतलब इसमें भी सिर्फ पास ही होना है। इसमें मार्क्स, इसके मार्क्स आपके मेरिट में काउंट नहीं होंगे, ये सिर्फ पास करना है। और अगर आपने ये दोनों पेपर पास कर लिए, फिर आपके ये सारे पेपर चेक होंगे। और हमारे यूपीएससी में 22 लैंग्वेजेस दी गई है, और उसमें से आपको एक इंडियन लैंग्वेज चूज करनी होती है और उसका आपको पेपर देना होता है। मैंने हिंदी रखा है और मैं गुजरात से हूँ, तो मैं गुजराती का भी सोच रही हूँ, बट मेरी प्रेफरेंस हिंदी है, क्योंकि मैंने बचपन से CBSE में हिंदी ही पढ़ाया गया है, गुजराती इतना पढ़ाया नहीं गया है, तो मैं हिंदी रखने वाली हूँ। आप अपने रीजनल या फिर हिंदी कुछ भी चूज कर सकते हैं। यूजुअली पीपल हिंदी चूज करते हैं, और मैं आपको कहूँगी कि अगर आपका हिंदी थोड़ा भी अच्छा है तो आप हिंदी चूज करें, क्योंकि आपकी रीजनल लैंग्वेज अगर आपको आती है तो कोई बात ही नहीं है, बट अगर आप उसमें ना मटेरियल की प्रॉब्लम होगी और कुछ नहीं। अगर आपको मटेरियल चाहिए होगा कहीं से ऑनलाइन सोर्सेज में, तो हिंदी के आपके पास बहुत सारे मटेरियल्स, बुक्स, वो सब अवेलेबल होगा, पर दूसरे लैंग्वेजेस का होगा, पर इट्स टफ टू फाइंड इट। ओके, सो माय सजेशन विल बी कि अगर आपने हिंदी कभी पढ़ा है, पढ़ना लिखना आता है, तो गो फॉर हिंदी, क्योंकि वो बेस्ट है। मुझे गुजराती भी आता है, बट मैं हिंदी में जा रही हूँ क्योंकि उसके मटेरियल सोर्सेज उतने ज़्यादा होते हैं और गुजराती के नहीं होते। तो अगर आप ये पेपर पास कर गए तो नेक्स्ट पेपर वुड बी एसे पेपर होगा, वो 250 मार्क्स का होगा हर पेपर। ये जो है, ये एसे, ये 4 GS, ये 2 ऑप्शनल, सारे 250 मार्क्स ऑफ ईच हो गए। तो एसे के पेपर में क्या होता है, उसका फॉर्मेट मैं आपको समझाती हूँ, रुकिए ज़रा। उसका फॉर्मेट होता है एसे, 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन ए, उसमें 4 एसे दिए होंगे, उसमें से आपको 1 लिखना है। देन होंगे सेक्शन बी, उसमें से भी आपको 4 एसे दिए होंगे। करंट अफेयर्स पे यूजुअली आते हैं, फिलोसॉफी पे, हिस्ट्री पे भी आ जाते हैं, उसमें से भी आपको 1 लिखना होता है। टोटल आपको 2 एसे लिखने होते हैं और आपको 250 मार्क्स मिलेंगे।
और मैं आपको कहूँगी कि आप ऐसे में ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि मतलब वो राइटिंग स्किल पे बेस है। मतलब अगर आपको आपके पास इंफॉर्मेशन है तो ऐसे आप लिख लोगे, और ये आप कह सकते हो कि जेब के मार्क्स है, मतलब जेब में ही ये मार्क्स अगर आपको आता है तो ये मार्क्स पक्का आपसे कोई नहीं ले सकता, क्योंकि जीएस में आप 4-5 सब्जेक्ट पढ़ते हो ना, तब आपको उसके 250 मार्क्स मिलते हैं। और ऐसे में क्या होता है, करंट अफेयर और जीएस से भी ये लिंक होता है, इथिक्स से लिंक होता है, ये दोनों आपके जीएस सब्जेक्ट है। फिलोसॉफी मतलब होता है, उसमें क्या होता है, फिलोसॉफी मतलब एक कोटेशन दे दिया जाएगा, ऐसे कोटेशन, और उस पर आपको ऐसे लिखना होगा। बट ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप जीएस कर लेंगे, आप इथिक्स कर लेंगे, तो आप ये कर पाएंगे। और ये आंसर राइटिंग से होगा, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, उन सब के मैं सेशंस लूंगी। लिखना शुरू करना होगा हमें उसके लिए, ओके। सो उससे ही ये होगा। बट डोंट यू वरी, मैं आपके साथ हूँ आपकी जर्नी में, मैं आपको सब समझाऊंगी। अगर आप न्यू है, अगर आपको कुछ नहीं पता, आप स्टार्ट करें, डोंट वरी, आई एम विथ यू। आपके हर स्टेजेस पे मैं आपकी हेल्प करूंगी। कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ओके। अब ऐसे का पेपर हमने डिस्कस कर लिया, अब होंगे जीएस के 4 पेपर, जीएस 1, 2, 3 एंड 4। ये चारों पेपर होंगे 250 मार्क्स के, ओके। सो इसके आपके टोटल होंगे 1000 मार्क्स। सो आपको, मतलब मैं आपको क्या कह रही हूँ, आपको समझ में आया ना। एक जीएस में 5 अलग अलग सब्जेक्ट, उसकी डीपली आपको नॉलेज होनी चाहिए, उसके करंट अफेयर्स करने पड़ेंगे। और उससे अच्छा मैं कह रही हूँ कि देखो, एक सब्जेक्ट, एक मतलब जीएस का 5 आपको मिनिमम 5 करने पड़ेंगे। और ऐसे में क्या है कि आप ये कर लोगे तो ये जेब के मार्क्स है। तो मेरा भी मेन फोकस मैंने अपने एसे और ऑप्शनल में दिया है, क्योंकि इसके 500 मार्क्स और ऐसे के 250 मार्क्स, तो आप समझ रहे हो 750 मार्क्स तो आपके यहाँ पे हो गए। तो अगर ये दोनों आपके स्ट्रांग हो गए ना, तो मतलब आप ऑलमोस्ट पास ही हो, ऐसा समझ लो। क्योंकि मेरिट का मैं नहीं बोल रही हूँ, आप पास हो एग्जाम में। और अगर आपने ये जीएस का पेपर नंबर 4 जो कि इथिक्स है, उसके भी 250 मार्क्स है, वो भी जेब के मार्क्स ही है। अगर आप समझ गए कि क्या उसमें क्या होता है, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब मैं आपको डीपली मतलब समझाऊंगी डिटेल में। मैं इंडिविजुअल सारे सिलेबस एक एक पॉइंट आपको समझाने वाली हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बट मैं कह रही हूँ एसे 250, इथिक्स 250, ऑप्शनल 500 मार्क्स, ये आपके जेब के मार्क्स है। 1000 मार्क्स मतलब आप पास हो। तो ये एसे, ऑप्शनल, जीएस 4, ये सब आपको मतलब ऐसा बहुत ही अच्छे से कर लेना चाहिए। उससे आप मतलब पास हो ही जाओगे, गारंटी है। और मेरा एक्सपीरियंस कहता है, जितना मैंने समझा है इस एग्जाम को, जितना देखा है, उससे मैं ये आपको बता सकती हूँ कि इतना आप कर लोगे मतलब बहुत अच्छे से, तो आप पास हो ही जाओगे। और अगर ये आपको समझा दिया मैंने, ऑप्शनल होते हैं, ऑप्शनल की लिस्ट जारी की है यूपीएससी ने, हर साल करती है। वेरियस ऑप्शनल्स होते हैं, पीएसआईआर, सोशियो, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, एंथ्रोपोलॉजी, ऐसे कितने ही सारे एक्सेट्रा ऑप्शंस होते हैं। उसमें से आपको एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है, और उसका भी सिलेबस यूपीएससी देते हैं। और उसमें से आपको 2 पेपर ऑप्शनल के लिखने होते हैं, 250 मार्क्स इंटू 500 मार्क्स, ओके। वो लिखना होता है। मैं अपना ऑप्शनल बता देती हूँ, मैंने सोशियोलॉजी लिया है, और जीएस के क्लास खत्म होने के बाद मैं वादा नहीं कर रही हूँ, हम सोशियोलॉजी के भी क्लासेस लेंगे अगर आपको पढ़ना हुआ तो, ओके। और अगर आप मेंस कंप्लीट मतलब उसमें पास हो जाते हो, मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाता है, तो आप पर्सनालिटी टेस्ट देने जाते हो। पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू होता है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं, कमेटी होती है। यहाँ पे ऐसे 5 जने होंगे जो कि खुद एक एक्सपीरियंस सिविल सर्वेंट होंगे, रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स होंगे। वो आपको क्वेश्चंस पूछेंगे और आप यहाँ पे सामने होंगे। करंट अफेयर्स, जीएस, बैकग्राउंड, आपका बैकग्राउंड कैसा है, वहाँ पे आपको एक डेफ फॉर्म फिल करना होता है। डेफ फॉर्म अगर आप मेंस पास कर लेंगे तो उसमें आपको, आप जो भी फिल करेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और वो डेफ के बारे में मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी अपने अपकमिंग वीडियोस में। सो उस तरह से आपको पर्सनालिटी टेस्ट देनी होती है। और अगर आप, लेट मी सिलेक्ट अ पेन, अगर आप मेंस, ये लाइट है ना, ओके, डोंट वरी, लेट मी जस्ट डू इट। मेंस
के मेरिट मतलब आपके जितने मार्क्स आए, मेंस होता है टोटल 2025 मार्क्स का। इसमें से अगर आपको 1200 मार्क्स भी आ गए तो समझ लीजिए आपकी एक अच्छी रैंक आ जाएगी। प्लस इंटरव्यू के भी जो मार्क्स होंगे, मेरिट्स मार्क्स, उन दोनों को मिलाकर आपका रैंक डिसाइड होता है, आपकी मेरिट लिस्ट बनती है। और इफ आप चाहते हैं कि IAS बनना, IPS बनना, मतलब इन टोटल आपकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी, आपको मैं ये बता देती हूँ कि जब आप डेफ फिल करेंगे तब आपको 3 पोस्ट फिल करनी होती है आपकी प्रायोरिटी वाइज, जैसे कि IAS, IPS, फॉर एग्जाम्पल IPS और IFS। ये 3 प्रायोरिटी मैंने फिल की और अब मेरे रैंक से डिसाइड होगा कि मुझे इस 3 में से कौन सी पोस्ट मिलेंगी। सेम एज आपको स्टेट आपकी प्रेफरेंस के सिलेक्ट करना, जैसे कि गुजरात, दिल्ली, यूपी एक्सेट्रा, मतलब आप 3 कोई भी कर सकते हो। उसमें से आपके रैंक के और आपकी प्रायोरिटी जो है उसके ऊपर से आपको डिसाइड किया जाता है कि आपको आखिर कौन सी पोस्ट मिलेंगी। ओके, सो अगर आपको अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए तो आपको 1 to 100 में से मार्क्स, रैंक नॉट मार्क्स, रैंक लानी होगी। ओके, अगर आपको आपकी सेकंड प्रेफरेंस अगर उससे कम आए तो क्या, 100 to 250 और 300 में आपकी सेकंड प्रेफरेंस फुलफिल हो जाएगी और थर्ड प्रेफरेंस 300 एंड अबोव। टोटल 1000 कैंडिडेट्स ही सिलेक्ट होते हैं और इसका सक्सेस रेट, यूपीएससी का सक्सेस रेट 0.001%। मतलब अगर, लेट मी एक्सप्लेन यू दिस टू, अगर प्रीलिम्स दे रहे हैं 10 लाख लोग तो मेंस में पास होंगे 1 लाख, मतलब प्रीलिम्स पास करके मेंस देंगे 1 लाख लोग। मेंस में से जो पास होंगे वो होंगे 50,000 के आसपास, इंटरव्यू देंगे और उसमें से सिलेक्ट होंगे 1000 लोग। अप्रोक्स बोल रहे हो, उससे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, अप्रोक्स। सो इसका सक्सेस रेट इज 0.001%। ओके, बट डरना नहीं है, मैं आपको डरा नहीं रही हूँ। अगर आप कांस्टेंट रहे, आपकी मेहनत रही और अगर आपने वीडियो सीरीज फॉलो की, आपने सब अच्छे से समझा, कोई भी डाउट हो, कोई भी डाउट, तो आप मुझे कभी भी कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं हर शाम को अपने कमेंट्स रीड करूंगी और आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। ओके, सो कोई भी डाउट हो तो वो आप बेझिझक मुझे पूछ सकते हो। और आप ये टेंशन मत लीजिएगा कि ये डिटेल सिलेबस जीएस का और वो सब तो समझा, उसके ऊपर मैं इंडिविजुअल 10-20 मिनट के वीडियोस बनाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं इसमें ही इंक्लूड कर देती तो ये वीडियो बहुत लंबा चला जाता। इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं आराम से आपको हर एक सब्जेक्ट, हर एक पेपर का ठीक से आराम से समझाऊंगी, जिससे आपको दोबारा किसी और वीडियो में जाने की ज़रूरत ना पड़े, आपको एक बार में ही ये समझ में आ जाए। तो अगर आप अपनी प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हैं 2026-27 के लिए, सो दिस इज द गोल्डन टाइम। ओके, 2025 की ये स्टार्टिंग है, आज है 6 जनवरी 2025, तो ये गोल्डन टाइम है। और अगर आपने आज तक कुछ भी नहीं पढ़ा तो आई विल सजेस्ट कि ये 4 कोर सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ये आपको कर लेने चाहिए। और ये आप कहाँ से करेंगे, उसकी बेसिक बुक NCERT, जो कि हमारी गवर्नमेंट के द्वारा ऑथोराइज्ड और यू कैन से उसकी जो बनाई गई कमेटी है NCERT पब्लिश करती है, तो ये आपकी कोर बुक्स होनी चाहिए। मेरी भी कोर बुक्स यही है, मैंने स्टार्टिंग यहीं से की थी। जनरली सब कहते हैं 6 to 12 की NCERT पढ़नी चाहिए और उसे आपको 3 से 4 महीने तो देने ही चाहिए, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियरली मतलब आपको समझ में आ जाए। फिर आप न्यूज़पेपर स्टार्ट कीजिए, आंसर राइटिंग स्टार्ट कीजिए, तब तक आप कुछ ना कीजिए, क्योंकि पहले आपको कॉन्सेप्ट समझने होंगे। ओके, इज दैट क्लियर?
तो आप 3-4 महीने दीजिए, इसे कॉन्सेप्ट समझिए। कोई डाउट हो तो मुझे पूछिए। हमारी वीडियो लेक्चर सीरीज आने ही वाली है। मैं अप्रोक्सीमेटली 15 जनवरी से स्टार्ट कर दूंगी। GS3 लेना, GS3 का हमारे सब्जेक्ट है, मैं आपको बता दे रही हूँ मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स स्टार्टिंग करूंगी। इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इंटरनल सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, और इसमें एक होता है साइंस एंड टेक, बट ये करंट अफेयर ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। तो मैं बाय द एंड ऑफ द ईयर सारे करंट अफेयर ओरिएंटेड सब्जेक्ट और जो करंट अफेयर हमारे काम के हैं वो सारे बाय द एंड ऑफ द ईयर मैं आपको समझाऊंगी। सो डोंट वरी अबाउट इट। और ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं एक भी सब्जेक्ट ऐसा पढ़ाए बगैर नहीं छोड़ूंगी। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप भी पूरा मन लगा के पढ़िएगा मेरे से, और आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सो लेट्स कम बैक टू द टॉपिक NCERT। ओके, हिस्ट्री। अगर आपको चूज करना है कि आपको स्कूल लाइफ में कौन सा सब्जेक्ट पसंद था, मतलब अगर कुछ लोग हिस्ट्री लेके बैठ जाते हैं तो उनको तो नींद ही आ जाती। कुछ लोगों के लिए जियोग्राफी टफ होता है, कुछ लोगों के लिए पॉलिटी। देखिए, मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट पॉलिटी और इकोनॉमिक्स लगता था, क्योंकि ये मेरे 11th 12th में मैंने कॉमर्स रखा है तो ये मेरा है, और प्लस ग्रेजुएशन का भी ये मेरे सब्जेक्ट है, तो मैंने इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था। और सब कहते हैं 6 to 12th की NCERT पढ़नी चाहिए, बट मैं अब आपको बताती हूँ कि मैंने पर्सनली क्या किया था। अगर आपको कुछ नॉलेज नहीं है तो आई विल से कि 6 to 12th की आप NCERT पढ़िए। बट अगर आपको फेयर आइडिया है कि क्या क्या हो सकता है क्या नहीं, क्योंकि 6 to 8 की ना बहुत ही बेसिक है, मतलब जो आपको पता होता है वही बात लिखी होती है उसमें। तो आई विल सजेस्ट कि आप उसकी समरी पढ़ लीजिए, दैट इज इनफ। क्योंकि है ना, अगर आप NCERT पढ़ने बैठेंगे 6 to 8 की, 12th नहीं 8th की, तो आई विल से कि वो वेस्ट ऑफ टाइम होगा अगर आपके पास थोड़ी भी नॉलेज है तो। सो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया था। हिस्ट्री में 6 to 8 की समरी, 9th to 12th की NCERTs मैंने पढ़ी थी। ओके, जियोग्राफी में मैंने 6 to 12th की थी, क्योंकि बहुत साल हो गए, कॉमर्स रख लिया, ग्रेजुएशन हो गई, तो ये सब बेसिक सब्जेक्ट पढ़े नहीं थे, और जियोग्राफी मुझे थोड़ा सा टफ लग रहा था उस टाइम पे, तो मैंने 6 to 12th की NCERTs पढ़ी थी। और आई विल से कि मैंने 6 to 8 की पेज टू पेज नहीं पढ़ी थी। मुझे जो जहाँ डाउट होता था कि लगता था कि ओके रिफ़र करना चाहिए, तो मैं यूट्यूब से वीडियो या फिर समरी पढ़ लेती थी। मैंने पेज टू पेज NCERT 6 to 8 की नहीं पढ़ी है। 9th to 12th की मैंने पेज टू पेज NCERT पढ़ी है, मतलब पूरी। ये मेरी कोर बुक्स है जियोग्राफी के लिए, 9th to 12th। स्पेशली 11th की बुक वो मेरी कोर बुक है। मैं आपको जब जियोग्राफी GS1 का सब्जेक्ट है, जब मैं आपको वो समझाऊंगी तब मैं आपको उसके बारे में सब बता दूंगी। ओके, पॉलिटी के लिए मैंने क्या किया था, 11th मैंने 6 to 10th तो पढ़ी ही नहीं पॉलिटी, क्योंकि मुझे मतलब फेयर आइडिया है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। और 11th 12th की मैंने समरी पढ़ी। उसके बाद मैंने उसकी जो कहते हैं सब लोग कि भगवत गीता बाइबल है, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत, ओके, वो मैंने पढ़ी, और उसको मैंने 4 से 5 बार पढ़ी है। अब तो ज़्यादा हो गई होगी, मैंने काउंट नहीं किया है, बट उतनी बार पढ़ ली है, मतलब पॉलिटी। ओके, देन इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स मैंने बोला कि इकोनॉमिक्स तो मतलब भाई हम 5 साल से पढ़ते आ रहे हैं, 3 साल ग्रेजुएशन के, 2 साल 11th 12th के, मतलब वो इकोनॉमिक्स तो आता ही है। तो 11th 12th की मेरी CBSE की NCERTs है, वो ही मैंने पढ़ी, क्योंकि उसमें भी अंडरलाइन था। और मैंने अपनी रेफरेंस बुक 11th 12th की है, राधा बहुगुणा, उसे भी रिफ़र किया था। बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी 11th 12th प्लस माय रेफरेंस राधा बहुगुणा, ये सब मिला के एक नोट्स प्रोवाइड करूंगी अपने लेक्चर में। मैं आपको, आप मुझे ये बताना कि अगर मैं आपको ऐसे लिख लिख के पढ़ाऊँ तो आपको अच्छा लगता है या समझ में आता है, या फिर ऐसे PDF फॉर्मेट में। PDF आपको नोट्स मिल जाएंगे, बट मैं क्या चाहती हूँ कि आप समझो मेरे साथ, लिखो मेरे साथ, इसलिए मैं आपको ये लिख लिख के पढ़ा रही हूँ। बाकी मैं रिव्यूज़ चाहती हूँ कि आप क्या, आपको कैसा लगा वीडियो, आपको क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए, और तो ये सब आप मुझे बता दीजिएगा। और अब इन सब पे इंडिविजुअल वीडियोस आएगी, एक कल आएगी, एक परसों आएगी, ऐसे ही मैं अब स्टार्ट ही कर रही हूँ, तो रोज़ आपको एक वीडियो मिलती रहेगी, तो डोंट वरी। सो कल का हमारा टॉपिक होगा प्रीलिम्स, प्रीलिम्स का डिटेल्ड सिलेबस।
डिटेल्ड सिलेबस डिस्कशन। तो कल भी आपको वीडियो मिल जाएगी, उसमें होगा जीएस एंड सीसेट हम कवर करेंगे, हम पीवाईक्यूज देखेंगे कुछ जिससे हमें आइडिया आ जाए। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून विथ मी, थैंक यू गाइस। और आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि मुझे मतलब मैंने ऐसे तो बच्चों को पढ़ाया पर ऑनलाइन नहीं पढ़ाया, तो मुझे आपके फीडबैक और सपोर्ट की ज़रूरत है। क्या अच्छा लगा, कि इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आपके मतलब मुझे फीडबैक की ज़रूरत है जिससे मैं इम्प्रूव कर पाऊँ। तो प्लीज़ मुझे फीडबैक दीजिएगा, रिव्यू कीजिए, कमेंट कीजिए, और आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे पूछ सकते हो। और कल हमारी वीडियो आएगी प्रीलिम्स की। ओके, सो तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड इफ़ आपको अच्छा लगा मेरा कंटेंट तो सब्सक्राइब, क्योंकि मतलब अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा और आप सब्सक्राइब वैसे भी नहीं करोगे, बट मुझे वर्थ सब्सक्राइबर्स चाहिए कि जो सच में मेरे कंटेंट को अच्छा समझते हैं, लाइक करते हैं, ऐसे सब्सक्राइबर्स। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप ऑन प्रिपेयरिंग, वर्क हार्ड फॉर योर सेल्फ एंड जस्ट प्रूव योर सेल्फ। जो भी बोल रहे हैं ये सब, नेवर गिव अप, बिकॉज ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, गिव इट अ टाइम, गिव इट योर हार्ड वर्क, मेहनत करो। और कुछ भी डाउट हो तो पूछो। तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टडी वेल, गुड बाय गाइस।